हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से। और मेरी जान भी बहुत अच्छी है ना। फिलहाल वो बनाइए नींबू पानी, कह रही है पहले आप नींबू पानी पी लो, है ना। तो चलिए एनर्जी ले लो। हाँ, उसके बाद आप लोगों को एक प्यारा सा एक स्टोरी बताने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो नींबू पानी आ चुका है मेरे लिए, देखिए। तो अभी आप लोगों के साथ एक मैं स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, एक बड़े ही प्यारे कपल का। ठीक है, आप लोग सुनोगे उसका स्टोरी तो गजब शॉक्ड हो जाओगे। ठीक है, प्यार में क्या क्या अड़चन आते हैं आप लोग देखोगे। आप लोगों के साथ भी मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा कि प्यार में कैसे कैसे अड़चन आते हैं, मतलब कास्ट को लेकर के। तो कभी कभी हो जाते हैं कि समझ रहे हो, स्टेटस को लेकर के। स्टेटस बोले तो पैसा, मतलब हाँ, मेरी गरीबी मतलब औकात। ठीक है, ये शब्द बोलना नहीं चाह रहा था पर बोलता हूँ। बहुत लोग कह देते हैं हमसे उनकी औकात नहीं मैच कर रही है, इसलिए नहीं हो रहा है, या उनसे हमारी औकात नहीं मैच कर रही है। वो लोग पैसे वाले हैं, हम गरीब हैं। बहुत तरह के अड़चन आते हैं कि नहीं। इन सब चीज़ों को आप लोग भी फेस किए होंगे, बहुत सारे लोग फेस किए होंगे। तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आज आप लोगों को एक कहानी बताएंगे, एक कपल का। ठीक है, कि कैसे क्या हुआ है उस कपल का। तो वैसे कपल का धर्म की बात किया जाए तो वो दोनों मुस्लिम हैं। पर मुझे नहीं पता था मुस्लिम में भी इतना जाति को लेकर के सीन करते हैं। मतलब लड़की जो है ऊंचा कास्ट की नहीं है, और लड़का जो है ऊंचा कास्ट का है। मुस्लिम में भी ऊंची कास्ट के जो होते हैं ना वैसे है। ठीक है, मतलब लड़का जो है ऊंचा कास्ट हो गया, लड़की जो है नीची कास्ट हो गई। पर फिर भी लड़की के घर वाले नहीं चाह रहे हैं कि उससे शादी होगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और काफ़ी पुराना उनका प्यार है, बताऊं तो लगभग 7-8 साल पुराना रिलेशनशिप है, क्योंकि मोहल्ले का ही प्यार है। ठीक है, और जिसके कारण वो लोग उसके एकदम खिलाफ हो गए हैं कि होने ही नहीं देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। लड़के वाले अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको जाके के, लड़की वाले को। क्या करिएगा, करने दीजिए, कोई बात नहीं है। मतलब जो हम ही राजी है तो दिक्कत क्या है। आपकी लड़की कहीं दूर थोड़ी जाएगी, यही मोहल्ले में ना है, हैं? आप सामने नजर रखोगे क्या हो रहा है आपकी लड़की के साथ, क्या नहीं हो रहा है। जो भी कुछ गलत होता है तो आप लोग तुरंत एक्शन ले सकते हो ना। बट फिर भी जो है लड़की वाले जो है मान नहीं। बताइए गाइस क्या होता है, मतलब कास्ट सिस्टम मेरे समझ से जातिवादी का जो सिस्टम है इसे खत्म होनी चाहिए भाई। जिसके कारण कितनों का प्यार खत्म हो जाता है कि नहीं। कुछ जो है पास्ट के कारण तो कुछ जो है कास्ट के कारण प्यार खत्म हो जाता है, जो कि कास्ट का सिस्टम होना नहीं चाहिए। ये कास्ट के चक्कर में कितनों का प्यार छूट जाता है कि नहीं। आप लोग में से भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे हिंदुओं में भी बहुतों से मेरी होती है बात, वो बताते रहते हैं भैया हम जो है ऊंची कास्ट के हैं, फिर भी लड़की वाले नहीं मान रहे। बहुत का ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की वाले ऊंची कास्ट के रहते हैं, लड़के वाले भी रह सकते हैं ना भाई, जरूरी थोड़ी है। पर फिर भी नहीं मानते हैं, लड़की वाले नहीं मानते हैं। हमको ये नहीं आ रहा है समझ में। बताइए, आप जैसा दामाद खोजते हो उससे ज़्यादा बढ़िया है वो। मतलब धन दौलत में भी आपसे ऊपर है, पैसा भी अच्छा है, मतलब सब कुछ ठीक है। अच्छा कमा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, आपसे कास्ट में भी ऊंची है, फिर भी नहीं। बताइए क्या बात हो। करेंगे तो अपने ही कास्ट में, भले ही वो गरीब हो। यहाँ पे आप जो है देखिए स्वार्थी हो जाते हैं। आप अपनी बेटी का फ्यूचर नहीं देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं सिर्फ मेरे ही कास्ट में वो फ्यूचर होना चाहिए, दूसरे कास्ट में नहीं। मेरे कास्ट में अगर जो गरीब है तो गरीब से ही मैं अगर आ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे मेरी बेटी को मारे पीटे जलील करे कुछ भी करे, पर कराऊंगा तो उसी से। दूसरे कास्ट में कराने से एक चीज़ ये हो जाता है कि आप लोग उन पर चढ़ के रहोगे, मतलब उन्हें दबा करके एक पल के लिए रह सकते हो। आपकी बेटी के साथ कुछ भी करते हैं गलत, तुरंत आप लोग एक्शन ले सकते हो। ठीक है, तुरंत लोग एक्शन। और कास्ट में होता है तो उसमें समझा दिया जाता है, छोड़ो सबके घर में होते हैं झगड़े, खत्म करिए, होता है। इंटर कास्ट होता है तो आपके रिलेटिव भी कहेंगे ऐसे कैसे कर दिया, कंप्लेन करेंगे उस पर, ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना। पर अगर जो कास्ट में हो तो वो भी समझाते हैं क्या करोगे, सब क्या होता है झगड़ा, छोड़िए, हो गया तो हो गया, सिखाइए थोड़ा बहुत लड़ झगड़ के भी रहे। झगड़ा हो जाता है तो क्या हो गया, दो बात सुन के रहे, अच्छे से रहे। देखो जीवन बहुत लंबा है, बहुत कुछ समझाते हैं लोग, है ना। लेकिन अगर जो वही इंटर कास्ट हो तो वो लोग भी खिलाफ हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हमारी बच्ची को कुछ सता दिया। बताइए, सामने मोहल्ला में है आपके, बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया उनका बिजनेस है, अच्छा खासा काम चल रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा पैसे में ऊपर है, कास्ट में भी ऊपर है,
फिर भी ऐसा देख करके हमको ताज्जुब लगता था। अरे थोड़ा बहुत लगता था मुझे कि हिंदू में होता है कास्ट सिस्टम, पर कभी कभी लगता था हिंदू में भी जब लड़का ऊंचा कास्ट का है तो दिक्कत क्या है, पर लड़कों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, ऊंचा कास्ट रहे या कुछ रहे, है ना। और मुस्लिम में तो मुझे लगता ही नहीं था कि कास्ट का कोई सीन आता होगा, पर ये देखा हूँ तो मुझे भी एकदम मैं चौंक गया हूँ उनकी कहानी सुन करके। मैं भी बात कर रहा था, कुछ दिन से उन्हीं से बात हो रहा है, तो मुझे लगा इस बात को आप लोगों से शेयर करनी चाहिए कि हो सकता है आप लोग भी इस चीज़ का शिकार हो रहे होंगे कि लड़का ही है ऊंचा कास्ट का, अच्छा पैसे कौड़ी सब कुछ धन दौलत है, फिर भी लड़की वाले नहीं मान रहे। बताइए, लड़के का फैमिली तक उनको रिक्वेस्ट कर रहा है कि छोड़िए ये सारी बातें, हम लोग स्वीकार कर रहे हैं आपकी लड़की को, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी कास्ट के हैं तो आपकी लड़की को बढ़िया से रखेंगे, आप यहीं हो यहीं देखोगे कैसे आपकी लड़की को रख रहे हैं, कोई समस्या होता है तब देखिएगा ही, कोर्ट में चल करके आप पेपर बनवा लीजिए, कल को कुछ होता है तो आप क्लेम मतलब कंप्लेन करिएगा कि हाँ ये लिखा था हमारी लड़की के साथ, इसी वजह से कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं सताएगा। फिर भी मतलब मैं चौंक गया हूँ ये बात सोच करके, मतलब क्या क्या हो रहा है, ये होता ही है यार। मतलब अगर जो दूसरी जाति का हो तब दिक्कत, आपसे ऊंची जाति का हो तब दिक्कत, अब बहुतों में तो सेम कास्ट का होता है तब भी दिक्कत, कास्ट भी सेम है तब भी हो जाता है दिक्कत, है ना। हम नहीं करा सकते हैं उससे, लड़का तो हम ही ढूंढ देंगे। अरे बढ़िया ना, आपकी लड़की ने लड़का को ढूंढा है, बढ़िया लड़का है, बताइए इतना पुराना रिलेशनशिप है, 7-8 साल का रिलेशन है उनका, उनको तो सब कुछ पता है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ A to Z, बट फिर भी आई डोंट नो वाई, है ना। तो ये जान करके मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि भाई ये क्या हो रहा है कि नहीं। तो खैर अब क्या ही कर सकते हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या? आप अपना थॉट जरूर रखें कमेंट में, आप अपना मत जरूर रखें, है ना। और चलिए ये ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया तो इसको यहीं पे समाप्त कर देनी चाहिए। आप लोगों को देख कर के कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके फीडबैक दीजिए आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है क्या, और लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। आप लोगों को किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, जैसे लव से रिलेटेड हेल्प, जैसे आप लोगों को लव मैरिज करना हो, मतलब आप लोगों को कोर्ट मैरिज करना हो, चाहे इंटर कास्ट हो या सेम कास्ट हो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को कोर्ट मैरिज करना हो या आप लोगों को लिव इन करना हो, जैसे कि आप दोनों की उम्र 18+ है पर लड़का 21 नहीं है, तो आप लोग लिव इन कर सकते हो। तो इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो, चाहे कोर्ट मैरिज लिव इन सब हेल्प के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की ID, सस्ते से सस्ते में आपका सारा काम कराएंगे, चाहे लिव इन हो कोर्ट मैरिज हो। बाकी हमारा एक जॉब का भी चैनल है, नाम है राहुल येकर जॉब्स, आप उस पर विजिट जरूर करें, उस पर सिर्फ जॉब की बातें करता हूँ, कमाई की बातें करता हूँ, ताकि आप लोग बेरोजगार ना रहें, पहुँचिए और वहाँ भी जॉब की जानकारी लीजिए, ठीक है। और चलिए मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू।